देखिए, च्यवनप्राश के बारे में मैं समझता हूँ हर इंसान को पता होगा, मगर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो च्यवनप्राश के बारे में नहीं पता होंगी लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल आप चीज़ें देख लीजिए मोटी मोटी, इसको खाली पेट लेना चाहिए या इसको भरे हुए पेट में लेना चाहिए, इसको बच्चे को लेना चाहिए, इसको जवान को लेना चाहिए, या केवल ये वृद्ध पुरुषों के लिए ही बनी है या वृद्ध महिलाओं के लिए ही बनी है। इसमें घटक कितने हैं? क्या वास्तव में च्यवनप्राश के अंदर 54 घटक होते हैं, 54 औषधियाँ होती हैं? और अगर 54 औषधियाँ होती हैं तो अष्टवर्ग औषधियाँ क्या हैं? इसकी मात्रा कितनी, खुराक कितनी होनी चाहिए? और ये ठंडे पानी से लें, गर्म पानी से लें, चाय के साथ लें, दूध के साथ लें, फल के रस के साथ लें, भोजन से पहले लें, भोजन के बाद में लें, खाली पेट लें या भरे हुए पेट लें, और इसका बनाने का तरीका क्या है? क्या जो च्यवनप्राश आप देखते हैं जो मिलता है बाजार में, एक से एक अच्छा च्यवनप्राश दिखाई देता है? क्या इनमें वास्तव में जो इसका नाम है च्यवनप्राश, तो क्या इसके अंदर 54 चीज़ें होती हैं क्या वास्तव में? और होती नहीं तो फिर कितनी चीज़ें होती हैं इसके अंदर? और इन औषधियों का, इन जंगली मेडिसिन का जो जो शास्त्रोक्त विधियां हैं, मंत्रोच्चार से उसको दोहन करना, मंत्रोच्चार से उसको उस ऑस्पिशियस मूवमेंट में दोहन करना जो स्पेसिफाइड हैं, ये चीज़ें क्या फॉलो करते हैं? और क्या जो औषधियाँ प्रिस्क्राइब्ड हैं जो शास्त्रों में, जो आपके जो ऑथेंटिक शास्त्र हैं आयुर्वेद के, उसमें क्या जो प्रिस्क्राइब्ड हैं मेडिसिन्स, जो प्रिस्क्राइब्ड हैं जड़ी बूटियाँ, क्या वो सारी की सारी उपलब्ध हैं? क्या वो दुर्लभ नहीं है? और सबसे बड़ी चीज़, जब इनका बनाया जाता है, आप देखिए बाज़ार में मास प्रोडक्शन होता है। अलका मिश्रा जी का मैं दे रहा हूँ, ये देखिए, ये इसलिए मैं दे रहा हूँ इनको। आप इस तरह सोचिए कि एक कोई महिला 2-3-4 लोगों के लिए घर का खाना बनाती है, वो ध्यान रखेगी, मन से बनाएगी कि मेरा बच्चा खाएगा, मेरा पति खाएगा, मेरा घरवाला खाएगा, मेरा कोई रिलेटिव खाएगा। और जो मास प्रोडक्शन होता है, देख लीजिए बाजार का आदमी जो खाना खाता है फिर भागता घर की तरफ ही है ना, कहता नहीं मुझे घर का खाना पसंद है। तो जो भाव उसके अंदर है, जो रस उसके अंदर है, जो गुणवत्ता उसके अंदर है, जो एक छोटी सी चीज़ में बन रही है, और एक जो मास प्रोडक्शन हो रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि एक से एक अच्छा है, एक से एक अच्छा च्यवनप्राश आपको मिल जाएगा। अलका मिश्रा जी जो बना रही हैं च्यवनप्राश, एक छोटे से वीडियो में, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में ये कंप्रिहेंसिव वीडियो आपको मिल जाएगा, सारी की सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें च्यवनप्राश को लेके। मगर मैं एक चीज़ के लिए बार बार ऐलान करता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ हमारे वीडियो के माध्यम से अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ 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 बिल्कुल नहीं उसको अडॉप्ट करें, जब तक कि आपका अपना पर्सनल फिजिशियन, जब तक कि आपका अपना कोई हेल्थ मैनेजमेंट का इंसान उसको अच्छी तरीके से रिकमेंड नहीं करता। हम रिकमेंड नहीं करते, हम केवल अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं दे रहा हूँ, क्योंकि सत्य है देखिए कि मिलना ना मिलना डिपेंड करता है अपने भाग्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका एनाटॉमी क्या एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये हम नहीं बता सकते, ये कोई वीडियो किसी उसके माध्यम से नहीं, ये केवल आपका अपना फिजिकल एक्सपर्ट, अपना बुद्धि और अपना विवेक। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है देने का कि इसके बारे में, च्यवनप्राश के बारे में आपको कंप्रहेंसिव नॉलेज मिले, सूक्ष्म में। देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। साथ साथ मैं अलका मिश्रा जी के और बहुत सारे थंबनेल्स भी दिखाता जा रहा हूँ, जहाँ मुझे बड़े अच्छे परिणाम मिले, है ना, बड़े अच्छे कमेंट्स मिले, और मैं इनका नंबर भी डिस्प्ले कर देता हूँ। अगर इनसे कांटेक्ट करना है तो इनके टाइम के अनुसार इनसे कांटेक्ट भी किया जा सकता है, मगर अननेसेसरली डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखिए, और इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि मेरी कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, लेना देना, दुकानदारी, मेरा कहीं किसी से कोई मतलब नहीं। केवल गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस का उद्देश्य, एम एक, मोटिव ये कि अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना, उसको ऊपर रखना, उसको नम रखना, ये आपका काम। देखिए सुनिए अलका जी क्या बता रहे हैं च्यवनप्राश को लेकर। नमस्कार, गोपाल राजू हर्ब शर्ब्स के माध्यम से मैं आज आपको च्यवनप्राश के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाह रही हूँ जो कि बताई नहीं जाती हैं। अक्सर इनका प्रचार नहीं है। च्यवनप्राश तो सभी जानते हैं कि इसको खाना चाहिए, जाड़े में खाना चाहिए, लेकिन च्यवनप्राश के बारे में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनको जानना आप सभी के लिए भी आवश्यक है।
ज्ञान सर्वोत्तम होता है। और इसके लिए मैं आदरणीय गोपाल राजू सर जी को बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न किए जो सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वाकई इसके उत्तर अगर आप सब तक पहुँचेंगे तो आप सबके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और च्यवनप्राश को लेकर की जो भ्रांतियाँ हैं वह खत्म होंगी। जैसे च्यवनप्राश क्यों बना, किसने बनाया और इसमें कितनी जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, सबसे पहले ये प्रश्न आता है। इसमें 54 जड़ी बूटियों का कोई नियम नहीं है। च्यवन ऋषि ने, जब च्यवन ऋषि वृद्ध हो गए थे तो उन्होंने अपनी वृद्धावस्था से कुपित होकर या वृद्धावस्था से उन्होंने चिंतित होकर अश्विनी कुमारों को ये कहा कि मुझे फिर से वही युवावस्था चाहिए, मुझे अपना शरीर युवा ही चाहिए। तो अश्विनी कुमारों ने उनके लिए स्पेशल 8 वर्ग की औषधियों से एक अवलेह तैयार किया। तो 8 वर्ग की औषधियों से जो अवलेह तैयार हुआ वो च्यवन ऋषि ने खाया और च्यवन ऋषि उसको खाने के बाद पुनः उनके शरीर में परिवर्तन शुरू हुआ। उनका वृद्ध शरीर धीरे धीरे युवा हो गया और इसमें समय लगा, उसके लिए एक समय निर्धारित है, उसमें उनको समय लगा। कम से कम चारों मौसम, जो 4 मौसम होते हैं, चारों मौसम के मध्य भाग में जब बसंत पंचमी होती है, बसंत ऋतु आ रही होती है और पत्ते अपने वृक्ष अपने पुराने पत्ते गिराते हैं, उस वक्त से इसको खाया जाता है। उस वक्त इसको खाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। उस वक्त से लेकर के 4 महीने तक का, जबकि गर्मी और बरसात दोनों का मध्य समय बीत चुका होता है, तब तक इसको जो है खाना अति आवश्यक होता है अपने शरीर के नवीनीकरण के लिए। मैं आपको आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। गोपाल राजू सर जी ने इसे कहा है कि इसको बताना सभी को बहुत जरूरी है। जो ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद केवल 3 स्कंधों पे टिका हुआ है, पुण्य, श्रेष्ठ और नित्य। आयुर्वेद से पुण्य प्राप्त होता है क्योंकि हमारा शरीर सही रहता है तो हम पुण्य कर्म ज्यादा से ज्यादा करते हैं। श्रेष्ठ औषधियां नहीं, खाद्य की जितनी भी वस्तुएं इस पृथ्वी पर पैदा होती हैं उनको खाने का श्रेष्ठतम तरीका आयुर्वेद बताता है। और तीसरा स्कंध है इसका, तीसरा पाया है इसका नित्य, मतलब आयुर्वेद का प्रयोग आपको नित्य करना चाहिए, केवल रोगी होने पर नहीं करना चाहिए। अगर आप आयुर्वेद का प्रयोग इन जड़ी बूटियों का या भोजन के तरीकों का, सही तरीके का प्रयोग आप प्रतिदिन करते हैं, हमेशा करते हैं, तो आप कभी रोगी होंगे ही नहीं। तो आयुर्वेद के इन 3 स्कंधों का ध्यान रखिए। और च्यवनप्राश इसीलिए बनाया गया कि ये हमेशा खाया जाए, 12 महीने खाया जाए। 12 महीने खाने के लिए च्यवनप्राश के अलग अलग तरीके होते हैं। हम जाड़े में आंवले का च्यवनप्राश खाते हैं। उसके बाद जब संधि काल आता है जाड़े और गर्मी के बीच में, जो ये बसंत का मौसम है, इस समय जो है फालसे का च्यवनप्राश। फिर उसके बाद गर्मी आने पर आम का च्यवनप्राश। जो हम अष्टवर्ग की औषधियाँ डालते हैं, देखिए अष्टवर्ग की औषधियाँ इस समय उपलब्ध नहीं है। काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, ऋषभक, जीवक, ये उपलब्ध नहीं है। जो इनके प्रतिनिधि तत्व हैं हम उन्हीं का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि आज का च्यवनप्राश खाने से आप एकदम वृद्ध से जवान नहीं होते, लेकिन अपने शरीर में एक चमक अवश्य पैदा कर लेते हैं और अपने शरीर को एक तरह से पुनः रिचार्ज कर देते हैं। इसलिए च्यवनप्राश हमेशा ही खाना चाहिए, 12 महीने इसको खाना चाहिए। और इसको खाने का एक सही तरीका आप देखिए। ये च्यवनप्राश है, ये साधारण चम्मच है जिससे आप दाल सब्जी वगैरह खाते हैं। इस चम्मच को ऊपर तक भरिए, एकदम ऊपर तक भरिए, ऐसे भर लीजिए, ऐसे भरिए। ये 2.5 तोला होगा, 2.5 तोला नहीं तो 2 तोला तो ये होगा ही। 20 ग्राम से 25 ग्राम के बीच में ये मात्रा है। इतना आपको खाना है। और खाना कैसे है, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, आराम से खाइए। और इसको खाने के बाद पूरा 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। कोई भी च्यवनप्राश हो, उसको खाने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखें, च्यवनप्राश हमेशा भोजन के बाद लेना चाहिए, कभी खाली पेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भारी औषधियाँ पड़ती हैं, आंवला जैसी औषधियाँ पड़ती हैं
जिसमें लौह तत्व अधिक होता है, वह अगर आप खाली पेट लेंगे तो हो सकता है पेट खराब हो जाए। इसलिए कतई इसको खाली पेट ना लें, भोजन के बाद ही लें। और भोजन के बाद च्यवनप्राश लेने के बाद आप 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। मैं समझती हूँ कि मैंने आपको काफ़ी जानकारियाँ इसके बारे में दे दी हैं। और च्यवनप्राश बनाया कैसे जाता है अभी आप ये समझिए। जो मैं च्यवनप्राश बनाती हूँ, मैं और लोगों का नहीं जानती और लोग कैसे, मैं समझती हूँ कि मैंने आपको काफ़ी जानकारियाँ इसके बारे में दे दी हैं। और च्यवनप्राश बनाया कैसे जाता है अभी आप ये समझिए। जो मैं च्यवनप्राश बनाती हूँ, मैं और लोगों का नहीं जानती और लोग कैसे बनाते हैं, लेकिन जो मैं बनाती हूँ, हम आंवले को कद्दूकस करके च्यवनप्राश बनाते हैं। आंवले को कद्दूकस करने के बाद जो उसका जल निकलता है, उस जल को उबाल करके उसी जल में ये मिश्री आप देख रहे हैं, ताड़ मिश्री, ये ताड़ मिश्री है जो ताड़ के पेड़ से होती है। इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, शुगर इसमें होती ही नहीं है, ये नेचुरल शुगर है। और ये धागे वाली मिश्री, इन दोनों की, ताड़ मिश्री की मात्रा अधिक होती है और धागे वाली मिश्री को हम सिर्फ इसलिए डालते हैं कि थोड़ा सा स्वाद इसका भी आ जाए। इसको हम आंवले के उस रस में हम इसका शीरा बनाते हैं, जो आंवला कद्दूकस करने के बाद जो रस निकलता है, उस रस में इसका शीरा बनता है। फिर उस शीरे के बाद उसमें आंवला और अन्य और जड़ी बूटियाँ, अश्वगंधा, चूँकि अष्टवर्ग की औषधियों के प्रतिनिधि तत्व तो हमें डालने हैं, तो अश्वगंधा, मूसली, सतावर मैंने डालती, पिपली, तेजपात, लौह भस्म और ये सारी चीज़ें उसमें पड़ती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो इसका अष्टवर्ग की औषधियों का प्रतिनिधित्व करती है, विधारा। लेकिन विधारा सभी पचा नहीं सकते हैं, इसलिए विधारा की मात्रा बहुत कम रखी जाती है। उसकी जगह ताल मखाना, ताल मखाने के बीज, ताल मखाना, ताड़ फल, उसमें भी देखिए इस च्यवनप्राश में जो मैं बनाती हूँ, इसमें ताड़ का बहुत प्रयोग होता है। ताड़ मिश्री तो आपने देखी ही, ताड़ के और भी जो अंग होते हैं, इसके पत्ते, इसकी छाल, ये सब इस च्यवनप्राश में पड़ते हैं। इसीलिए ये च्यवनप्राश स्पेशल कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अष्टवर्ग की औषधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्व इसमें पड़े हुए हैं। च्यवनप्राश आप देख रहे हैं, इसका कलर ये ब्लैक जो हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि च्यवनप्राश का कलर और कुछ क्यों नहीं होता है। आंवला जिस भी चीज़ में पड़ेगा उसका कलर ब्लैक हो ही जाना है। हम जब आम का च्यवनप्राश बनाएंगे तो वो ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि हम उसमें आंवला नहीं डालेंगे, उसमें लौह भस्म भी नहीं पड़ेगी, उसमें और चीज़ें पड़ेंगी। हर मौसम के च्यवनप्राश का कॉम्बिनेशन और जड़ी बूटियाँ अलग अलग होती हैं। और इससे भी बड़ी बात, जब च्यवनप्राश बनाया जाता है तो मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है कि किस मुहूर्त में हमें अग्नि जलानी है, अग्नि की तीव्रता कितनी रखनी है और कितने मुहूर्त तक उसको पकाना है। ये च्यवनप्राश का एक सबसे स्पेशल नियम है। इस नियम को फॉलो करते हुए मैंने ये च्यवनप्राश जो बनाया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने खाया भी है और फिर दोबारा तिबारा कई बार इसको आपने लिया भी है। आप इसको सभी को दे सकते हैं, बुजुर्ग, बच्चे, सभी इसको खा सकते हैं। मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी बच्चों को। जो ये मात्रा है, ये 2.5 तोला जो मात्रा है, इसे बुजुर्ग भी ले सकते हैं, इसे युवा भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इससे थोड़ा कम दे देंगे, पूरी इतनी नहीं देंगे। महिलाओं को भी इससे कम देंगे। हाँ, गर्भवती महिलाओं को इतनी नहीं देंगे, गर्भवती महिलाओं को इसकी आधी ही मात्रा हम देंगे। गर्भवती महिलाएं भी इसे बड़ी आसानी से खा सकती हैं, स्वाद भी इसका अच्छा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं जो च्यवनप्राश बनाती हूँ, मैं बाकी लोगों की बात तो नहीं करती, मैं कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालती हूँ। इसलिए आप सभी को जिन्होंने भी च्यवनप्राश लिया है, उनसे मैंने ये निवेदन जरूर किया होगा कि जब भी च्यवनप्राश आपके पास पहुँचता है तो आप उसको एक बार अच्छे से भून लीजिए कढ़ाई में, उसके बाद किसी डिब्बे में स्टोर करके रखिए। इसलिए कि मैं उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डालती, तो अगर उसमें पानी की एक बूंद भी पड़ जाए तो फंगस लगने का डर रहता है। इसका स्वाद तो नहीं बदलेगा, लेकिन फंगस ना लगे इसके लिए बेहतर है कि हम एक बार इसको भून लें। और मैं ताज़ा थोड़ा ही बनाती हूँ, सबको देने के बाद फिर अगली जब भी बनाऊँगी मैं ताज़ा ही बनाऊँगी। मैं कोई इसको बना करके प्रिजर्व नहीं रखती। आपको कभी भी बासी, जब आप मुझसे चाहेंगे तो कभी आपको बासी खाने को नहीं मिलेगा, ताज़ा ही च्यवनप्राश मिलेगा।
इसलिए उसमें फंगस लगने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैं सावधानीपूर्वक आप लोगों को कहती हूँ कि आप इसको गर्म करके स्टोर करिए, क्योंकि आपको जब आप दूर दूर भेजा जाता है, पैक करके भेजा जाता है, तो पैकिंग में भी अंदर अंदर बंद रहने से उसमें वाष्प वगैरह आ सकती है। इसलिए इसको गर्म कर लीजिए, तभी इसको स्टोर कीजिए। अगर आप लोगों की कोई और भी जिज्ञासा हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।